भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 9/1/2024। देखता हूँ कि बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद जब नहीं होता है तो लोगों का मन में तरह तरह की बातें आती है, उनके उद्गार व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन कल की एक बात बहुत भली बातें अच्छी तरीके से मालूम थी। पहले तो बोला गया था कि होने की संभावना है, लेकिन अचानक फिर बोला गया। ऑडियो के माध्यम से मैंने 4:10 में, लगभग 4:10 में ऑडियो डाला था, क्योंकि भाई उस समय ट्रेन में था और ट्रेन में हर समय ऑडियो या वीडियो डालना संभव नहीं होता है, कारण कि ट्रेन में काफ़ी अत्यधिक भीड़ होती है, खड़ा होना भी मुश्किल होता है और उस कोलाहल में बनाना या डालना संभव नहीं होता। जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है कि जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, सभी भाइयों तक समय रहते वह मैसेज पहुंचा दिया जाए, कर दिया जाए। फिर जो मेरे पास जानकारी वो आप लोगों तक चली जाए। आलोचना करने वाले केवल आलोचना ही करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल शाम में ही मैंने ऑडियो डाला कि भाई आप लोग इंतज़ार कीजिए, आपका काम में अभी देरी है 2-4 दिनों की। वो तो खैर बिल्कुल सही बात है। और ज्यों ही पता चला, बताया गया, मैंने सोचा कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो आप लोगों के बीच वह जानकारी शेयर करनी अति आवश्यक है। नहीं तो कैबिनेट ख़त्म होने के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपका नहीं हुआ तो बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। रास्ता खुल गया, ध्यान से देखिएगा, रास्ता खुल गया। मात्र सारे काम परिपूर्ण कर लिए गए, अब मात्र एक काम बचा हुआ है, जिसके लिए जितना संभव हो रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ बोला जाता है वहाँ जाता हूँ, जिनके पैर पकड़ने के लिए बोला जाता है उनके पैर पकड़ता हूँ। जिस मुकाम तक जाने के लिए बोला जाता है उस मुकाम तक जाता हूँ। गरज हम लोगों को है तो वहाँ तक जाना मेरा फर्ज भी बनता है, दायित्व भी है। सभी जगह से यह आश्वासन मिल चुका है कि भाई चिंता मत करो, तुम लोगों का काम होगा। देखा ना, इस पिछले वीडियो में जो मैंने चिट्ठी वायरल किया था, बाद में पहले तो वीडियो दे दिया था, क्योंकि अगर वो चिट्ठी अगर पहले वायरल कर देता और वीडियो बाद में देता तो आधे से ज़्यादा लोगों के प्राण हलक में आ जाते। उतना होने के बाद भी मैंने कहा ना, चिट्ठी खुद मेरे नाम पे था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा ना कि आपका काम हुआ है। इस बात की गारंटी मैं बोलो तो लिख के दे रहा हूं कि आपका काम हुआ है। कुछ अभी का जो मौजूदा कंडीशन चल रहा है, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनानी है, उनसे फेस टू फेस बात करना है। थर्ड पर्सन के जरिए, यानी तीसरे पर्सन के जरिए तो बारंबार बातें अपनी पहुंचा ही रहा हूं, प्रयासरत भी रहता हूं और आज भी पहुंचाया, कल भी वहां तक बात पहुंचेगी। फेस टू फेस मिलने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो कहा गया ना, इस मुद्दे पे हमारे आदरणीय रामाशीष चचा भी काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन जान रहा हूं कि समय क्यों नहीं उनसे व्यक्तिगत केवल सांख्यिकी के मुद्दे पे क्यों नहीं मिल रहा, तो ये जान रहा हूं।
ये वाजिब कारण भी है कि काम होने के बाद ही हम लोगों को उनसे समय मिलेगा। कारण है, कब कौन मांग उठा दे, क्या मांग उठा दे, कोई नहीं जानता। हम लोगों के बीच में ना इतने नीम हकीम खतरे जान और इतने सारे हैं ना, एक अनार 100 बीमार, 100 प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा हैं। और जिनको जो मन करता है वो डालते ही अपना मैसेज पहुंचाते। कोई 72,000 की बात करता है, कोई 38,000 की बात करता है, तो कोई काम किए की बात करता है, तो कोई 12-13 की बात करता है, तो कोई साइंस मैथ्स की बात करता है। तो इसके कारण कन्फ्यूज़न था कि कौन सा बात उठा दे, काम हुआ कुछ और ये उठ जाए, तो वो मैटर के कारण ही समय नहीं दिया जा रहा। मैं आज भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग निराश नहीं हुए। दूसरी बात, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, बार बार सभी लोग एक ही चीज की रट लगाए रखे कि आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। भैया अभी आचार संहिता लगने में फरवरी आखिर में आएगा, फरवरी के आखिर में, अब मार्च के प्रथम में। हमसे ज़्यादा सरकार उस पर अपना ध्यान केंद्रित की हुई है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रास्ता खोल दिया गया है। अब इस वीडियो के माध्यम से तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कल ही रास्ता खोल दिया गया है। जिसको समझना है समझ ले, नहीं समझने वाले को तो खैर भगवान भी नहीं समझा सकता। केवल एक चीज़ का इंतजार है, वो भी चीज़ बहुत जल्द आने जा रही है। तो वहाँ पे दबाव की राजनीति करनी है, और दबाव के लिए यथासंभव अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा हूँ। आज भी गया था, ऐसा कोई दिन नहीं जो मैं नहीं जाता, और अपना जो दायित्व है उसकी पूर्ति करता हूँ। रामासी चचा भी आए हुए हैं, वो भी अपने स्तर पे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग है ना, कल ऑडियो डालने के बाद कुछ लोग उल्टा पलटा कमेंट करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एक है, पता नहीं किसका है, BN भारती। सबसे पहले उसको तो मैं कम दोष देता हूँ ना, उसको जो जिस ग्रुप में रखा है, जो वो उसका एडमिन जो है ना, शायद उसका साला वाला लगता होगा, इसीलिए रखा है अपने ग्रुप में। ऐसे लोगों का मैसेज को वायरल करता है या उठपटांग करता है, तो परिवार का सदस्य होगा, तो इसी चलते उसको रखा है। ऐसा व्यक्ति जिसका ना कोई चेहरा देखा है, जिसका ना कोई जानता है कि कहाँ का, उसका असली नाम क्या, उसको ग्रुप में क्यों रखे हो, और उसके मैसेज को वायरल क्यों करते हो? जो लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो वैसे लोगों को है ना कोई सुधार नहीं सकता। वो आपका क्या बोले, घटिया है। अगर जिस ग्रुप में वह है, उस ग्रुप के एडमिन से बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम उसकी जिम्मेवारी लोगे, कि तुम जानते हो कि वो सांख्यिकी है, तो उसका एड्रेस बता, उसका नाम बता, उसका फोटो दिखा। बहुत सारे सांख्यिकी में लोग आए, संतोष है ना, कुछ तो करता है। या जो भी लोग है सांख्यिकी का लोग है, जो अपने आप को बहुत कुछ बोले, वो कुछ ना कुछ तो किया, किसी भी तरह किया, लेकिन कुछ ना कुछ किया। लेकिन ये गधा कभी इसका बुराई करता है, कभी उसका बुराई करता है, कभी उसका बुराई करता है। तुमने क्या किया आज तक, ये तो बताओ। जवाब नहीं होगा। केवल है ना, ये डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाने वाला, इसको तो क्या बोले, वीडियो के माध्यम से बोलना भी सही नहीं लगता है। अगर किसी को कुछ कहना है ना, तो मेरे व्यक्तिगत पे और जितना कमेंट करना करो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जिसको हिसाब लेना है, कमेंट करना है, गाली देना है, मेरे व्यक्तिगत पे आओ। दूसरी ओर वैसे सभी ग्रुपों के एडमिन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाल दें, या जो सांख्यिकी भाई वैसे ग्रुप में, उस ग्रुप का परित्याग करें।
क्योंकि ये लोग नकारात्मक हैं, और नकारात्मक है ना सकारात्मक सोच के ऊपर हावी हो जाता है। तो जिंदगी में बनिए। और रही बात, मैंने कहा ना कि 30 सदस्यीय कमेटी में आपके अलावा अन्य विभाग है। जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कंफर्म कर दे रहा हूँ, कि जो भी लोग कोर्ट गए हैं ना समय पे, उनका मामला निष्पादित हो चुका और उनका सारा कुछ बन के तैयार है। केवल एक चीज़ के लिए रोका जा रहा है, और ना कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा भी बताया नहीं गया, लेकिन हमको जो मालूम है कि किसी भी समय निकल सकता है। कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल जाना है, और एक जगह से बात भी हुई है। आज शाम में वहाँ गया हुआ था, करीब 2:30 3 बजे के करीब। तो वहाँ से भी सकारात्मक मिला है कि भाई कल देखो बात करते हैं, कल तुमको जानकारी दिया जाएगा, या तुमको मिलने के लिए बोला जाएगा, या मिलवाने का प्रयास करते हैं। तो भैया हम अपने स्तर से जितना हो सकता है कर रहे हैं। और जिसको लगता है कि मनोज वर्मा झूठ बोलता है, झूठ का पुलिंदा है, तो भैया अपने स्तर से आप भी लगिए, आप भी अपना काम कीजिए। लेकिन अब एक बात बता दे रहा हूँ जो कि मार्केबल है, और ध्यान, यहाँ वहाँ किसी और के पास जाकर उनको कुछ देने या मिलने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही ध्येय रखिए कि माननीय के पास जाना है, केवल उन्हीं के पास है। कल की जो जानकारी, आज की जो जानकारी है ना, उससे तो काफ़ी स्पष्ट हो गया कि हम लोगों की मंजिल करीब है, केवल इंतज़ार किया जा रहा है। तो अगले के आदेश का, और जो करना था वहाँ से किया जा चुका है। अगर आप गौर से देखिएगा तब, खुल के नहीं बताऊंगा, अगर आप गौर से देखिएगा तब। और अब जो पहले मृत पड़े थे वो लोग भी जाग रहे हैं, तो कोई कुछ और, तो उससे कुछ लेना देना मेरा नहीं है। और आप सभी भाइयों से, जो भी केस में गए भाई हैं बहन हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। कौन क्या बोल रहा है उस पे मत जाइए। लोगों की आदत आलोचना करने की, वो आलोचना करेंगे तो करेंगे, लेकिन वैसे लोगों को प्रश्रय देना, अपने साथ रखे रहना, उससे बड़ा अपराध है। तो वैसे लोगों से दूरी बना कर रखें। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये आचार संहिता के मामले में, मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि आचार संहिता में समय फरवरी में, लेकिन हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। भैया जितना औकात है, अपनी जितनी औकात है, अपनी जितनी क्षमता है, सारा का सारा लगा रहा हूँ। ना सोने का चैन, ना खाने का समय। सुबह से निकलता हूँ तो कब लौटता हूँ खुद नहीं जानना। लेकिन फिर भी अगर इतना कुर्बानी को अगर आप लोग उल्टा पलटा कमेंट करेंगे और आप लोग उसको प्रोसेस देंगे, उसके मैसेज को आगे बढ़ाएंगे, तो बताइए ना क्या ये सही है? जहां बोला गया था वहां भी गया, जहां बोला गया था ना वहां भी गया, वहां से भी है ना अगले दिन खबर आई कि भाई तुम लोग निश्चिंत रहो, डायरेक्ट मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनडायरेक्ट वे में भी तो मैं काम कर रहा हूँ। 1 जनवरी को बोला गया ठीक है, 3-4 जनवरी के बाद जब वहाँ गया तो उनसे बात करवाया, तो वहाँ से भी बोला गया कि ठीक है, आप लोगों के बीच तो सारी बातें रख रहा हूँ। आप लोगों के बीच तो सारी बातें रख रहा हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग है ना किसी के बेकार के बहकावे में आकर या व्यर्थ की बातों में आकर अनाप शनाप ना सोचे, डिप्रेशन में नहीं जाए। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके अधिकारियों पे पूरा भरोसा रखें। मैं बारंबार कह रहा हूँ, उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं, आपका काम होगा तो होगा। होना क्या है, हो तो गया ही है, केवल एक घोषणा मात्र का इंतजार है। आपके साथ साथ 30 सदस्यीय कमेटी में अन्य विभाग के भी लोग हैं। कल उन विभाग के सभी लोगों से भी बात भी करूंगा कि भैया अब रणनीति क्या होगा। जितना करना था हम लोगों ने कर दिया, और जो करना है कर रहे हैं, लेकिन अब यदि कर रहे हैं
धरना प्रदर्शन किसी समस्या का निदान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। अगर आप में क्षमता है तो कीजिए, रोका किसी ने नहीं है। लेकिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी करके देखा है और पैदल यात्रा करके भी देखा है। एएसबी का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो खुद एएसबी ही है। अगर एएसबी अपने कर्तव्य के प्रति और आज जो जागरूक होते ना अपने अधिकारों के प्रति, तो पैदल यात्रा के समय में ही है ना सारे एएसबी आते और राजनीति से दूर हटते हुए ना पूरे सड़क मार्ग को जाम करते हुए चलते ना, तो आज हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्थित होते। लेकिन आंदोलन जो हमारा नेतृत्व करता था उसने भी राजनीति खेला, और उससे ज़्यादा राजनीति तो हम लोगों ने खुद खेला कि लोग आ ही नहीं। 50 लोग थे। एक समय ऐसा आया था ना कि 3 दिन तक 4 दिन तक ना मात्र 50 लोग थे। तो इसलिए आंदोलन का, धरना का बात करना बेईमानी है। जो भी होगा हाथ पैर जोड़ कर ही होगा। जैसे मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ वैसे आप लोग भी जहाँ मौका मिले हाथ पैर जोड़िए, और आना है तो आना है। लेट हो रही है, अब विभाग का कोई लेना देना नहीं है। अभी बता दे रहा हूँ, विभाग से कोई लेना देना नहीं। जो भी लेना देना है बस माननीय जी के, माननीय महोदय के हाथ में। वहाँ अपनी बात, अगर आप में बहुत सारे लोग हैं क्षमतावान हैं, अगर पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट तो पहुंचाइए। मैं तो अपने स्तर से पहुंचाने का प्रयास कर ही रहा हूं और करता भी हूं। लेकिन अभी इधर इस साल में, नए साल में मुझे फेस टू फेस होने का मौका नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये भी मौका मिल ही जाएगा। हो सकता है कि वो दिन कल हो। सभी को सुन रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि सभी का सुन रहे हैं, सभी का सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग में मैटर ये है ना कि हम लोग में ना एक अनार 100 बीमार है। बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष इतने इतने हुए हैं ना, हाँ, कि वहां से है ना इसका नेगेटिव आता है। ठीक है, बोला जाता है कि ठीक है तुम अपने स्तर से लगे रहो ना, तुम्हारा काम तो किया हुआ है, जान ही रहे हो। अगले के द्वारा बोला जाता है तो हम क्या करेंगे। और फिर भी अब अपने स्तर से लगे हुए हैं, और अगले माननीय हैं वो भी लगे हुए हैं। तो प्रयास करने वाले का, सही जानकारी देने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के बहकावे में रहकर आप आते हैं तो कुठाराघात, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आप ही मारिएगा, कुछ नहीं। और इंतजार कीजिए, विजयगढ़ हो या रवि रंजन हो या आलम हो या तरुण हो, सिकंदर मुखिया हो या सुनील हो, ओम प्रकाश हो या फिर बबलू, ब्रजेश हो या प्रेम हो, ब्रजेश हो, प्रेम हो, चंद्रबंली हो या उदय जी हो, या संजीव हो या संजू कान्हा हो, वसीम हो या शिव हो या सुजीत हो। ऐसे लोग चाहिए, और ऐसे लोग होने चाहिए जो समय पे आपकी दीपक हो। ऐसे लोग पूर्णिया का अनमोल हो। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है दरकार में। बीएन भारती जैसे लोगों की दरकार नहीं है, या उसके जैसे जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, वैसे लोगों की दरकार नहीं है। बनना है तो ऐसा बनिए कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम साहस दीजिए, अगले को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ये नहीं कि टंगड़ी खींच दीजिए। खुद कुछ करना धरना कुछ नहीं, आप बोल देना। तो इससे कभी कभी मन को उचाट लगता है कि देखो ना, जिसके लिए कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप के ही लोग उसको अपने ग्रुप में रखते हैं, और दूसरा उससे भी ज़्यादा ये कि मेरे ऊपर मैसेज भेजता है। ऐसा मैसेज सुनता हूँ ना तो मन में काफ़ी अपशब्द आते हैं। पर्सनली मैं देता भी हूँ, लेकिन वो लोग पर्सनली नहीं ना देता है, ग्रुप में डालता है। यही सबसे बड़ा खराबी है। खैर, आप लोग निश्चिंत रहें,
बार बार मन में ये है ना, जो आप लोगों के मन में ये जो लटक रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लग, करना सरकार को है। 3 सदस्यीय कमेटी के जितने भी मेंबर लोग हैं उनसे मतलब कि मेंबर, मतलब कि उनके जो आधिकारिक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल देखिए बात होती है, आगे का रणनीति भी बनता है कि किसी तरह प्रेशराइज करके या अपना काम निकल जाए। तो किस तरह निकाला जा सकता है? बुलावा तो हमेशा आता है, लेकिन आप लोगों के हित में ही करना है कि कुछ ऐसा हम करार नहीं कर सकते जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। तो किसी एसबी भाई का रास्ता बंद ना हो, ये सब सोचते हुए काम करना पड़ता है। ये नहीं कि बोल दिए फला इतना देनी है, इतना देनी है, तो ये गलत चीज़ है और वो गलत हमसे होगा नहीं। इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। और वैसे नकारात्मक लोगों को ग्रुप से बाहर रखें, उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ना तो वो सांख्यिकी है, ना कभी कुछ किया है आपके लिए, केवल टांग खींचने के अलावा सब बुरा है। तो तुम्हें बहुत बढ़िया है तो तू काहे नहीं कुछ आगे कर ले रहा है? तो ऐसे लोगों से बच के रहें। चिंता मत करें, देर है अंधेर नहीं, आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। केवल एक स्टेप की बाकी है, वो भी स्टेप के लिए प्रयासरत हूँ और कल अपने प्रयास को और आगे बढ़ाऊंगा। देखता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद कितना मिलता है, क्या है क्या नहीं। आपका भाई मनोज वर्मा। मुझे छोटे में अपनी बात कहने नहीं आती और आप लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि 1 मिनट का या 2 मिनट का डाल दो। भैया मैं जब तक अपने पूरी दिल की बात आपसे नहीं कहूँगा तब तक मैं आगे बढ़ूँगा नहीं। और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो जानकारी मिली है, देखिए आगे माननीय के हाथ में और आपकी किस्मत। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।